तेरे बस की तो है ही नहीं, तू तो कर ही मत, तू तो कोशिश भी मत करना। और हम इसी फेयर के कारण से हम दबे हुए होते हैं और हम कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी नमस्कार, मैं हूं संजू आकुरा, आप देख रहे हैं गांव वाला मोटिवेशनल चैनल। आज की जो टॉपिक है वो है मन की केंद्र बिंदु, क्योंकि मन के केंद्र बिंदु से ही हमारी जो सारी चीजें होती है वो मन के केंद्र बिंदु से ही होती है। एक बार की बात है, दो लड़कों में चैलेंज हुआ कि एक मानता था कि गांव की उस पीपल के पेड़ में आत्मा हुआ करता है और दूसरे को लगता है कि वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास था किसी बात पे कि भूत शैतान ये सब वगैरह, आत्मा ये सब वगैरह नहीं होते हैं, और वो नहीं डरता था। तो चैलेंज हुआ 1000 रुपए के, अगर वो पीपल की पेड़ में जाकर एक कील ठोक कर आए तो दूसरा जो लड़का है उसने कहा कि 1000 रुपए के तुझे इनाम दिया जाएगा। उस लड़के ने एक्सेप्ट किया चैलेंज को और अमावस की रात की अंधेरी रात में वो उस पीपल की पेड़ में जाने के लिए तैयार हो गया। मन की केंद्र बिंदु जो एक बिंदु होता है और वहां पे जो क्रिया होती है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग में आता है, उसे कैच करता है और उसे वो बड़ा करने लगता है। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं। और एक दिन अमावस की रात में वो लड़का चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और उस गांव से वो चलना शुरू किया। अचानक कुछ दूर गया, उसे एक छोटा सा डर पैदा हुआ उसके मन में, और उसी डर को लेके कुछ दूर और गया और एक डर पैदा हुआ रात को, क्योंकि उसको वो सोच रहा था, उसको फील कर रहा था कि कुछ है, और उसी कुछ है में उसे कुछ हो गया, क्योंकि वो जो उसका डॉट था, जो उसका केंद्र बिंदु एक छोटा सा बिंदु मात्र था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और उसी डर को लेके वो धीरे धीरे जितना आगे बढ़ता गया, उसका जो डर है वो धीरे धीरे और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और जब वो पीपल के पेड़ के नीचे गया तो वो पूरी तरीके से डरा हुआ था और उसके दिमाग ऐसा लग रहा था कि काम नहीं कर रहा है। उसको भी फील होने लगा कि कुछ है। और वो वहां पे जो उसको कील दिया गया था उसको ठोकने के लिए, उस पीपल के पेड़ के नीचे वो उसको ठोक के आना था। उसने उस पीपल के नीचे जाने के बाद उस कील को ठोकने वक्त अपना जो धोती पहना हुआ था उसी के साथ उस कील को उस पीपल के पेन में ठोकने लगा। और ठोक के जब वो रिटर्न आने लगा, उस टाइम में वो आ नहीं पा रहा था। तो इसको क्या किया, उसने ये सोच लिया कि मुझे आत्मा ने पकड़ लिया, और ये सोच करके उसने वापस मुड़ के देखा नहीं कि सही में मुझे आत्मा ने पकड़ा है, किसी ने मुझे पकड़ा है या नहीं। वो वहीं पे अपना जान गंवा बैठा, बस एक डर के चलते वो अपने जीवन को बर्बाद होने दिया। दोस्तों, हम सभी लोग वही काम करते हैं, क्योंकि हम डर के वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे मन के जो केंद्र बिंदु है, हम उसे जो मैसेज देते हैं उसी मैसेज को वो हमें बड़ा बना के देता है। वो हमारे दिमाग में वो बड़ा बना के उसको सप्लाई करता है। तो मन की केंद्र बिंदु में हम जो सोचेंगे वही हमें रिटर्न में मिलता है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है ये मन की केंद्र बिंदु है। हम आपको इसीलिए ये टॉपिक लेके आए हैं कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस टॉपिक में अभी तक बात की होगी और इसको बताया होगा। ये बहुत ही अहम है और आप इसे स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि मन के केंद्र बिंदु से और क्या क्या होता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो और जीवन में प्रभाव कर सकता है। वहीं से हमारे दिमाग सर्कुलेट होता है, वहीं से हमारे मन में जो हमारे बीपी जो है हाई प्रेशर होता है, और वहीं से हमें क्या होता है, हमारे जो हाई प्रेशर के कारण से हमारे शरीर कांपने लगता है, और वहीं से हमें हमारे मन में डर पैदा होता है, और डर के कारण से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम कहीं भी कुछ करने जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे तेरे से नहीं होगा ये काम, तेरे बस की तो है ही नहीं, तू तो कर ही मत, तू तो कोशिश भी मत करना। और हम इसी फेयर के कारण से हम दबे हुए होते हैं और हम कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसी डर के कारण से। तो दोस्तों, चलिए आज हम बताते हैं कि इस डर को कैसे मिटाए।
आप अपने मन की केंद्र बिंदु को ये मैसेज कभी ना दे, नेगेटिव मैसेज कभी ना दे अपनी, क्योंकि आपकी एक नेगेटिव मैसेज आपकी सफलता की राह में बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है। क्योंकि एक नेगेटिव विचार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। आप अपने नेगेटिव को अंदर में ना लें। जो भी बात है इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा आत्मा वगैरह नहीं होता है, और हमारे मन में जो हम मैसेज देते हैं वही मैसेज हमें रिप्लाई करके बहुत बड़ा करके आता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर मन में सोच लिए हम जीतेंगे तो हम बिल्कुल जीतेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर मन में सोच लिए कि हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत सकते, अब अपने आप को छोटा कर दिए, जिंदगी अभी कोई हमें जिता नहीं सकता। वो भगवान भी आएगा तो हमें जिता नहीं सकता। चलिए अभी बात करते हैं हमारी ऊर्जा किस प्रकार से काम करता है। हमारी जो ऊर्जा है वो किस प्रकार काम करता है। तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, वो किस प्रकार काम करते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आप एक बॉल लीजिए और आप उस बॉल को एक दीवार में मारिए, एक दीवार में मारिए। देखिए वो बॉल किधर जाता है, दीवार को फाड़ के निकल जाएगा? जी नहीं, वो रिटर्न आपके पास आएगा। तो हम अपने ऊर्जा को किस प्रकार से काम में लगाते हैं। अगर हम नेगेटिव से काम में लगाते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अगर हम पॉजिटिवली काम में लगाते हैं उसे, तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो इसी प्रकार हम अपने ऊर्जा को, हम जो बताएंगे, जैसा काम करेंगे, जैसा करवाएंगे, वो वैसा ही करेगा। तो हम अपने, अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर में जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, उससे हमें फिल्टर करना पड़ेगा। हमें सकारात्मक ऊर्जा बनाना होगा। तो कैसे बनाना होगा कि हमारे मन को साफ रखना होगा। हम अगर सफल बनना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य में सफल बनना चाहते हैं, तो हमारे जो ऊर्जा है उसे सकारात्मक भाव से उसे रखना होगा। और अगर हमने सकारात्मक ऊर्जा को डेवलप कर लिया, उसे सकारात्मक ऊर्जा अगर बना लिया हमने, तो हम जो कहेंगे, हम जैसा सोचेंगे, हमें जैसा बनना चाहेंगे, हम वैसा बन सकते हैं। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही है, हमारी एनर्जी ही है जो हमें कामयाब और सफल और धैर्यवान बनाने में हमारी जीवन का अहम भूमिका निभाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो मन की केंद्र बिंदु जो है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। आपके दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी कुछ भला हो।